भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सुबह करीब 9:30 बजे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर चाय पर चर्चा की गई। चाय पर चर्चा में 2024 की चुनावी रणनीति पर मंथन के अलावा बीजेपी का गांव चलो अभियान पर भी चर्चा की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटों के जीतने को लेकर गहन मंथन किया गया और साथ ही केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए इसको लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में राजस्थान बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद मौजूद रहे और बैठक के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी 400 के ऊपर सीट जीतेगी। कैलाश चौधरी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं नीचे तक पहुंचाना और आने वाले चुनाव में किस तरह से रणनीति रहेगी, तैयारी रहेगी, इसको लेकर चर्चा की गई। तो बीजेपी का 24 चुनाव को लेकर मंथन था। आज दिल्ली में जो चर्चा रखी गई है सीपी जोशी के आवास पर, उस पर चर्चा की गई और चाय पर ये चर्चा थी जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। और अब जो है कैसे रणनीति पर बनाई जाए 24 के चुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव है और ऐसे में जन जन तक अपनी योजनाओं को कैसे पहुंचाना है, जमीन से लेके आसमान तक किस तरीके से लोगों के बीच में बीजेपी का विश्वास बढ़ाना है, उसको लेकर सभी सांसदों के साथ चर्चा की गई। और क्योंकि सीएम का ये 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है, उसमें खास चर्चा हुई। चुनाव के समय तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां अपने सर निकालती है, यहाँ तो भाजपा का कार्यकर्ता, देश में कोविड संकट आया तब बाकी पॉलिटिकल पार्टियां घरों में घुसकर बैठी थी, नेता उनके घर में बैठे थे, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता सेवा के काम में जुटा था। आगामी कार्य योजना और प्रदेश के विकास के हित के बारे में जो पिछले 10 वर्षों में एक इतिहास बना है, मोदी सरकार में जितने काम पिछले 10 वर्षों में राजस्थान में हुए हैं वो एक इतिहास है। चाहे हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, रेलवेज हो, चाहे सिविल एविएशन हो, रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे संचार की दृष्टि से हो, चाहे गरीब कल्याण की दृष्टि से हो, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हो, चाहे किसान की उन्नति और प्रगति हो, हर दृष्टि से पिछले 10 साल बेमिसाल हैं। एक उत्साह है सभी के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं कि उत्साह है। और आने वाले समय के अंदर देश के अंदर निश्चित रूप से 400 प्लस सीटें आनी है। उसमें आप सबको पता ही है पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो एक माहौल है। और राजस्थान के अंदर भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए।